अविनाश पांडे और अजय माकन बनने से बचना चाहते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। क्या सीएम गहलोत और पायलट के मझधार में फंसा महसूस कर रहे हैं प्रभारी? अब कार्यकर्ताओं से बची है उम्मीद। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे की खींचतान को लेकर सियासी गलियारों में खामोशी छाई हुई है। जहां सीएम गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर कार्यकर्ताओं और जनता की नब्ज टटोलने की मंशा लिए संभाग स्तरीय बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट के साथ आने को लेकर अभी भी कांग्रेस आलाकमान से लेकर कार्यकर्ताओं तक पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का हाल ही में एक बड़ा बयान आया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। रंधावा ने संभाग स्तरीय बैठकों के बीच कार्यकर्ताओं से साथ देने और कुर्बानी देने का आह्वान किया है। दरअसल आपको बता दें, पूर्व प्रभारी अविनाश पांडे और अजय माकन पर खेमेबाजी के आरोपों के बाद रंधावा को गहलोत पायलट के बीच चल रहे सियासी उबाल के तूफान के बीच भेजा गया था, जहां चुनाव को लेकर संगठन को मजबूती देने के साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का जिम्मा उनके कंधों पर था। आपको बता दें कि पिछले 28 मार्च से कांग्रेस संभाग स्तरीय बैठकें कर रही है, जहां सीएम गहलोत और डोटासरा के अलावा खुद रंधावा अलग अलग हिस्सों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। वहीं बीते दिनों विधायक दल की बैठक बुलाने के सवाल पर रंधावा ने कहा था कि अगर मांग होगी तो वह बुलाई जाएगी। हालांकि जानकारों का मानना है रंधावा दोनों खेमों की खींचतान के बीच अब कार्यकर्ताओं की ओर रुख कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा ने हाल ही में ट्वीट कर लिखा, मुझे कार्यकर्ताओं का साथ चाहिए। कांग्रेस ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारी बारी है। उन्होंने आगे कहा कि ईडी सीबीआई से हम नहीं डरेंगे और जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन भाजपा सरकार को करारा जवाब देंगे और देश हित में आवाज उठाते रहेंगे। दरअसल रंधावा राहुल गांधी के समर्थन में चल रहे कांग्रेसी नेताओं के आंदोलन को लेकर कार्यकर्ताओं से आह्वान कर रहे थे। आपको बता दें कि बीते दिनों जयपुर में रखे गए संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की कम संख्या पर डोटासरा भी नाराज हुए थे। वहीं इससे आगे रंधावा ने राजस्थान चुनाव को लेकर कहा कि एक एक व्यक्ति के पीछे पूरी फौज को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी, हमें भी कुर्बानियां देनी होगी और पूरी मेहनत के साथ काम कर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बनानी होगी। सियासी जानकारों का मानना है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी चुनावों को देखते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के कांग्रेसी खेमे में यह जग जाहिर है कि यहाँ कार्यकर्ता दो खेमों में बटे हुए हैं। रंधावा की इस अपील पर कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी का कहना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच किसी मुद्दे को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी के बीच नहीं है। चौधरी ने कहा कि हमारे दोनों ही नेता हमेशा कार्यकर्ताओं को 2023 के लिए कमर कसने की अपील की है। वहीं रंधावा की इस भावुक अपील पर चौधरी ने कहा, किसी भी प्रभारी की कोई भी व्यक्तिगत मंशा नहीं है और सुखजिंदर सिंह रंधावा आलाकमान के निर्देशों से तमाम कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने में लगे हुए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर रंधावा की इस अपील पर कई यूजर्स ने उन्हें जवाब भी दिया, जहां कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 4 साल तक नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं कुछ यूजर ने चहेतों को पद देने और बागियों को महत्व देने पर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा कई यूजर्स ने सचिन पायलट समर्थकों की उपेक्षा का मुद्दा भी उठाया है। बहरहाल रंधावा ही नहीं, पार्टी कार्यक्रमों और धरने प्रदर्शनों में कम भीड़ जुटने पर नेताओं को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी हाल ही में फटकारा था। दरअसल राहुल गांधी के समर्थन में जयपुर में कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह में नेताओं की गैर मौजूदगी पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा ने नाराजगी जाहिर की थी। डोटासरा ने कहा था, जो नेता खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं और पर्दे के पीछे हैं, उन सब पर नजर है और मैं ये दावा करता हूं कि 6 महीने बाद वे कांग्रेस में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, अब भी किसी कांग्रेसी का खून नहीं खोलता तो वो कांग्रेसी नहीं है।